सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे आपकी सोल की, आपकी आत्मा की। ओके, बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस मिले हैं, बहुत इंटेंस मैसेजेस भी मिले हैं। तो आपको बहुत सब्र के साथ अपनी इस रीडिंग को देखना है और जानना है कि आपकी आत्मा आपको क्या संदेश देना चाहती है इस रीडिंग के माध्यम से। और अगर आपने क्लिक किया है, आप आकर्षित हुए हैं इस रीडिंग की तरफ, तो सच मानिए आपकी आत्मा ज़रूर आपको कोई ना कोई संदेश देना चाहती है। ओके, हर बार की तरह हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं और चूज़ तो मैंने किसी और डेक को किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि मैं ऑप्शंस कुछ और रखना चाहती थी, लेकिन एन मौके पर एकदम से ये डेक मेरे दिमाग में आया और मैंने कहा कि हाँ, मैंने काफ़ी समय से इस डेक को यूज़ नहीं किया, तो क्यों ना चलो इनकी ऊर्जा को ही आज यूज़ करते हैं। और मैंने वो इंस्टेंट कनेक्शन जो था इस डेक के साथ इस रीडिंग के लिए पाया, तो मैं बहुत खुश हूँ आज के इन ऑप्शंस के लिए भी। तो मैं आपको ऑप्शन नंबर 1 दिखा देती हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 में है हमारे पास रोहोडोनाइट क्रिस्टल की ऊर्जा, जो कि बात कर रही है हील योर हार्ट बीट। ये मेन मैसेज है इस कार्ड का। आप इसमें बर्ड देख सकते हैं, आप इसमें हार्ट देख सकते हैं, आप इसमें स्टिचेस देख सकते हैं, आप इसमें लाल रंग देख सकते हैं। बहुत कुछ चल रहा है इसमें, इज़न्ट इट? बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा, बहुत ही प्यारी ऊर्जा। इन कार्ड्स की जो इलस्ट्रेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी, इन पर मेडिटेट किया जा सकता है। ये किस्म के पोर्टल्स की एनर्जी है। सो यस, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सभी आई मीन जो कार्ड्स हैं उनका। सो पाइल नंबर 1, हील योर हार्ट बीट। ओके, पाइल नंबर 2, ओ माय गॉड, ये मतलब इमेजिनेशन देखिए, जो आर्टिस्ट इसने ये कार्ड बनाया होगा उसकी इमेजिनेशन देखिए, मतलब क्या बात है, राइट? और ये क्रिस्टल है हमारे पास एमेथिस्ट और इस कार्ड का मैसेज है एक्सपैंड इनटू वंडर, क्राउन चक्रा। यहाँ पर क्रेसेंट मून की एनर्जी है और पूरा जो फेस है इसमें वो एमेथिस्ट की ऊर्जा से भरा पड़ा है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग एनर्जी है, इसने। सो यस, ये पाइल नंबर 2 है हमारे पास। पाइल नंबर 3 में हमारे पास ये हैंड्स की एनर्जी, जो कि वॉइड को क्रिएट कर रही है। सो क्रिस्टल है यहाँ पर अज़राइट और इस कार्ड का मैसेज है एक्टिवेट द वॉइड, द अननोन, द सोर्स एनर्जी, जो समय से परे है। हाथों की ऊर्जा, जो डेफिनेटली किरत के बारे में, मेहनत के बारे में, स्किल्स के बारे में बात करती है। तो यस, आज की रीडिंग के लिए ये 3 ऑप्शन है। अगर आपको एक ऑप्शन से ज़्यादा भी कोई ऑप्शन पसंद आ रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो आप बेशक उस ऑप्शन की रीडिंग भी देख सकते हैं। गाइडेंस है, कहते हैं कि जितना जो चीज़ आपकी मदद कर रही है उसे क्यों ना आप फॉलो करें, है ना? तो यस, ये ऑप्शंस हैं आपके। और टेक्निकल बातों में भी अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट पर जाइए www.shunyacreates.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और जो पिन्ड कमेंट होता है, जो पहला कमेंट होता है कमेंट सेक्शन का, उसमें भी आपको वो लिंक मिलेगा। अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, आपको कह रहा है कि पेटीएम कर दीजिए या यहाँ पैसा भेज दीजिए, तो वो सारे स्कैमर्स हैं। वो हमारी तस्वीर भी कॉपी कर लेते हैं, हमारा नाम कॉपी कर लेते हैं और कोई भी ऐसे फ़ोन नंबर ऐड करके आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरी सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट है। और मेरी ईमेल आईडी का भी मैं आपको बता देती हूँ, ihealtarot@gmail.com। किसी भी चैनल की अगर आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए या डिटेल्स चाहिए, तो आपको हर चैनल में हमेशा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना होता है, क्योंकि सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। कोई भी टैरो रीडर, कोई भी शख्स आपको कमेंट सेक्शन में जाकर ये नहीं कहेगा कि मुझसे रीडिंग लो, मुझसे रीडिंग लो, मुझसे रीडिंग लो। ऐसा भला कौन करेगा? क्या स्पिरिचुअल वर्क डेस्पिरेशन का काम होता है? अब आप अपने आप से पूछिए ये बात। नहीं, जिसको रीडिंग चाहिए वो अपने आप से आएगा और कहेगा कि ओके,
वेबसाइट है, तो यहाँ जाकर मैं अपनी रीडिंग बुक कर लेता हूँ। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा सतर्क कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को समझदार बनाइए और इन स्कैमर्स के झांसे से बचिए। अपनों को भी सचेत कीजिए, अपने घर परिवार में देखिए कि अगर कोई टैरो रीडिंग्स देखता है तो आप उनको भी सतर्क कीजिए। घर के कभी कभी बड़े थोड़े भोले होते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता नहीं होता, तो उनके झांसे में वो ना आए, उनको सचेत कीजिए, एजुकेट कीजिए। सो कमेंट सेक्शन में कोई कर रहा है तो उसको कहिए कि ये स्कैमर है। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ में हमारा योगदान दीजिए, कोई हर्ट ना हो, बस यही इंटेंशन है। आपकी भी हक सच की कमाई है, आपने भी मेहनत से कमाई है, तो वो क्यों जाया जाए, इन स्कैमर्स को हम क्यों दें। ओके, तो प्लीज़ इसमें हमारी मदद कीजिए। और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन सी रीडिंग आ रही है, किस समय आ रही है, किस दिन आ रही है। आपको वहाँ पर रिमाइंडर्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो यस, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच अपना निरंतर प्यार बनाए रखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। और ये चैनल टिका ही आपकी वजह से हुआ है वरना जिस चैनल पर कोई लव रीडिंग नहीं होती, आपको भी पता है कि टैरो कम्युनिटी में वही चैनल फलते फूलते हैं जिनमें बहुत सारी लव रीडिंग्स हों, राइट, क्योंकि इन्हीं रीडिंग्स को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन इस चैनल पर लव रीडिंग्स नहीं होती, और इसके बावजूद ये चैनल अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका सारा क्रेडिट मैं आप जैसे भले लोगों को देना चाहूँगी जो टैरो में स्पिरिचुअल साइड को ज़िंदा रखने में मेरी मदद कर रहे हैं। ये टूल की जो महत्व है उसको ज़िंदा रखने में मेरी मदद कर रहे हैं। सो थैंक यू। आपको शत शत नमन है कि आप टैरो की विद्या को इस तरीके से भाग लगा रहे हैं, ऐसी रीडिंग्स को चूज़ करके। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी से मुझे बहुत प्यार है और मैं आप सभी की स्वास्थ्य के लिए हमेशा कामना करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। ओके, सो आई लव यू, आई हील फैमिली, आई लव यू। और यही सच में कुछ बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी, और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर रोहडो नाइट के इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपकी सोल की तरफ से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, और बहुत सब्र के साथ अपनी रीडिंग को सुनिएगा। तो यहाँ पर इस कार्ड का मैसेज है आपके लिए, हील योर हार्ट बीट। अगर आप ध्यान दें इस कार्ड के मेन मैसेज के ऊपर, तो यहाँ हार्ट ब्रेक की चर्चा नहीं है। तो यहाँ आपकी सोल, आपका ध्यान इस चीज़ की तरफ नहीं खींच रही कि तुम्हारा दिल टूटा है और तुम्हें अपने दिल को हील करने की ज़रूरत है ना। यहाँ पर आपकी हील योर हार्ट बीट, तो आपका जो दिल है किन चीज़ों के लिए धड़क रहा है, बेसिकली आपका आकर्षण पॉइंट जो है, आप किन चीज़ों के प्रति आकर्षित हैं, कौन सी डिज़ायर्स हैं जो इस वक्त आपके चेतना में आपकी जगह ले रखी हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। ये सारी चीज़ों का ब्यौरा इकट्ठा करने को आपकी सोल आपको पहला मैसेज दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सोल बता रही है कि आप फिलहाल जिन चीज़ों के प्रति आकर्षित हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके खुद के लिए ही हेल्दी नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स भी हो सकती हैं जो फ़िलहाल परफेक्ट अलाइनमेंट में ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मुझे प्रोफेसर बनना है, लेकिन अभी आप खुद स्कूल में हैं, तो पहले आपको अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, कुछ बनना पड़ेगा, फिर ही आपको वो पोस्ट मिलेगी, है ना। तो वो क्या है, परफेक्ट अलाइनमेंट। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी डिज़ायर्स हैं आपके मन में पाइल नंबर 1 जो अभी फ़िलहाल मुमकिन ही नहीं है। इस वजह से नहीं कि आप में काबिलियत नहीं है, नहीं, इस जस्ट कि उसके लिए जो परफेक्ट अलाइनमेंट की ज़रूरत है वो फ़िलहाल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ें क्योंकि आपकी चेतना में जगह ले रही हैं और आपको थका रही हैं, वही ऊर्जा आप उन कामों पर लगा सकते हैं जो फ़िलहाल मुमकिन है, जो परफेक्ट अलाइनमेंट में है। ओके, तो ये सारी चीज़ों की बेसिकली आपको जो आपकी आत्मा है वो आपको एक रिपोर्ट कार्ड रेडी करने को कह रही है, ताकि आपके लिए एक्शन लेना आसान हो। जब चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो हमें अच्छे से क्लैरिटी आती है और हमारे लिए एक्शन लेना ईजी हो जाता है। और वही चीज़ आपकी जो आत्मा है यहाँ पर आपको बता रही है। ओके, एंड डेफिनेटली कुछ ऐसी डिज़ायर्स हैं आपकी जो आपके लिए हानिकारक हैं, जो आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट पर बुरा असर डाल रही हैं। तो अपने आप से एक ऑनेस्टी के साथ अपने आप के साथ एक बातचीत कीजिए और पूछिए कि ये जो मृग तृष्णाएं हैं मेरे इर्द गिर्द, डिस्ट्रैक्शंस हैं मेरे इर्द गिर्द, जिनकी मुझे तलब लगती है,
मैं इनको ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है। और मेरी आत्मा भी मुझसे यही कह रही है कि जो भी अनहेल्दी है, जो आपको हर्ट करे आगे चलकर, और उसका संकेत आपको ऑलरेडी वो दे रही है। आपको पता है कि ये चीज़ें अभी शायद आपको थोड़ा कुछ घंटों का सुख दे, लेकिन बाद में फिर आपको किसी ट्रैप में फंसा सकती हैं। ओके, तो आपको अपनी इंट्यूशन का भी यहाँ पर इस्तेमाल करना है और देखना है कि वो कौन सी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो मुझे गलत तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। ये आपका माया जाल है जो आपको आपके गोल से भी भटका सकता है। ओके, सो यस, हील योर हार्ट बीट, ये पहला मैसेज। अब हम टैरो से समझते हैं कि आपकी आत्मा यहाँ पर और आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। सो थैंक यू स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ लव एंड लाइट, प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 1 की सोल उनसे क्या कहना चाहती है। थैंक यू। पाइल नंबर 1, ये रीडिंग थोड़ी सी इंटेंस हो सकती है गाइस, तो अच्छे से सब्र के साथ सुनिएगा। ओके, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। पाइल नंबर 1, हमारे पास है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं कार्ड्स लूंगी, फिर बात करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ swords, Queen of Wands, and King of Wands. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। ओके, सो पाइल नंबर 1, आपकी आत्मा आपसे और क्या क्या बातें करना चाहती हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर मैं बहुत ब्रेन वॉशिंग एनर्जी जो होती है, जो आपको गलत तरीके से अपने चंगुल में फंसाना चाहती हो, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। मेरा गला भी बंद हो गया, जैसे वो ऊर्जा अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करना चाहती। यहाँ पर इस वक्त आपकी एनर्जी फील्ड में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दिखने में आपके दोस्त या आपके मित्र लगते हैं, मुंह के बहुत मीठे हो सकते हैं, लेकिन यही लोग आपको फिलहाल ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऊर्जा है जो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल को रोकने का काम कर रही है। आपको अच्छे बदलावों के प्रति जो यस कहना चाहिए वो यस नहीं कहलवाने देती ये ऊर्जा। ओके, तो आपकी आत्मा का आपके लिए जो यहाँ पर संदेश है वो यही है कि सबसे पहले तो जो हेल्दी बदलाव होते हैं, फिर चाहे वो छोटी मात्रा के हों चाहे वो बड़ी मात्रा के हों, वो आपको पता होगा कि फ़िलहाल आप कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना चाहते हैं या किसकी ज़रूरत है। आपकी आत्मा कह रही है कि बदलाव को यस कहना सीखें, क्योंकि यही वो ऊर्जा है जो आपको ये जो ब्रेन वॉश करने वाली एनर्जी है इसके चंगुल से मुक्त कर सकती है। जितना आप बदलाव को यस कहेंगे उतना आप अपने पर्सनल पावर में आएंगे, और जो सामने ऊर्जाएं हैं, जो मैनिपुलेट करने वाली ऊर्जाएं हैं, उनके जो भी इरादे हैं फिर वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो कामयाब ही इस वजह से हो पाते हैं क्योंकि आपकी मासूमियत, जल्दी बातों में आ जाना, जल्दी बहकावे में आ जाना, या जल्दी भरोसा कर लेना, किसी ने हंसकर बुला लिया तो उसको दिल दे देना, अपने आप को पीछे रखकर दूसरों का भला करने लग जाना, ये आपकी मासूमियत जो है ना, इसे शेप देने की ज़रूरत है। ये अभी थोड़ी सी बिखरी हुई है, जिसे कहते हैं ना कि ऑल ओवर द प्लेस, तो इसको भी थोड़ा सा हमें समेटना है। मासूमियत के गुण को जिंदा ज़रूर रखना है, लेकिन उसको शेप देनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ आज जो कलयुग चल रहा है, कोई भी आपका यहाँ पर बुरा आपके साथ बुरा कर सकता है। मासूम बने रहिए लेकिन अक्लमंद भी बनिए। समझिए कि ये ऊर्जा कहाँ पर मुझे चैनल करनी है।
ओके, सो यस, यहाँ पर थोड़ी सी जो ब्रेन वॉश वाली एनर्जी है इसके तरफ भी अपनी जो है सेंसेस की पावर को बढ़ाइए। देखिए कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो कितना सत्य है, देखिए कि जो आपको सुनाया जा रहा है वो कितना सत्य है। तो आपकी आत्मा चाहती है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उस पर सेल्फ इंक्वायरी लगाएं, खुद से प्रश्न करना कि ये जो मुझे समझाया गया या जो मुझे दिया गया ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कितना ट्रू है, कितना सत्य है। तो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर चलने को आपकी सोल आपसे कह रही है, और फिल्टर करना और चेंज को यस कहना। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारी लोगों की जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो दरअसल यहाँ पर जो भी आप आर्थिक स्थिति में, जिस आर्थिक स्थिति में या जिस सामाजिक स्थिति में आप पैदा हुए हैं उससे ऊपर उठकर एक नया, कह लीजिए कि एक नई रियलिटी का निर्माण करना, वैसे पोटेंशियल है आपके यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। तो ये है एक्शन की ऊर्जा, एक ऐसी गति की, एक ऐसी स्पीड के साथ एक्शन लेना जो आपकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति को बदल के रखते, वो पोटेंशियल है आप में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं आपके इर्द गिर्द जो खुद इतनी नाकामयाब रही हैं और उन्होंने अपनी नाकामयाबी के लिए कुछ नहीं किया, और इसी वजह से वो आपको भी मैनिपुलेट कर रही हैं और आपसे कह रही हैं कि तुम भी नहीं कर सकते, ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपकी आत्मा आपसे यही कह रही है कि फिलहाल अगर आपको खुद को बचाना है इस ब्रेन वॉश वाली एनर्जी से, तो जो इम्पॉसिबल टास्क है ना, जो अभी फिलहाल आपके जीवन के इम्पॉसिबल टास्क हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये सच में बहुत टफ है, ये बहुत इम्पॉसिबल है, आपको मेन ऊर्जा अपनी इसी चीज़ को देनी है, क्योंकि आप में वो काबिलियत मौजूद है कि आप इस इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकें। जो ये ऊर्जाएं आपको छलावे में रख रही हैं कि तुम नहीं कर सकते, यही माया है। यहाँ पर आपकी सोल देख पा रही है और उसे पता है कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल, जो दोनों परफेक्ट यिन एंड यांग के कार्ड्स हैं ये, क्योंकि ये दोनों वॉन्ड्स के कार्ड हैं। ऐसा नहीं है कि किंग किसी और सूट का है और क्वीन दोनों ही एक सूट के हैं। ये आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये परफेक्ट यिन एंड यांग की ऊर्जा है, विच मीन्स कि ये पाल दरअसल अपनी स्थिति को, अपनी जिस रियलिटी में आपका जन्म हुआ उसको बदल सकते हैं एक बेहतर ढंग से। लेकिन आपके इर्द गिर्द इतनी नाकामयाबी हो सकती है या फिर इतनी तंग दिली या सोचने समझने का नज़रिया बहुत ही, जैसे कह लीजिए कि तंग दिल, जो फिक्स रूल्स हैं उन्हीं को ही फॉलो करना, एक्सपेरिमेंट करने की ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है शायद आपके इर्द गिर्द। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, रूल्स को जैसे हैं उनको वैसे ही फॉलो करना, चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करना, और यही चीज़ें आपकी इस ऊर्जा को यहाँ पर रोक रही हैं। और आपकी आत्मा दरअसल चाहती है कि आप इस शेल को तोड़ें, इससे बाहर निकलें। लेकिन उसके लिए आपको जो चीज़ें इम्पॉसिबल आपको लगती हैं, दरअसल वही काम आपको करना है। आप एवरेज टास्क के लिए नहीं है, आप में भयंकर किस्म की ऊर्जा मौजूद है। वॉन्ड्स की ऊर्जा आग, अग्नि, और कहा जाता है कि अग्नि का कोई पिंजरा नहीं होता, अग्नि को आप कैद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो भी चीज़ उसके संपर्क में आएगी वो उसी ढांचे को पिघाल के रख देगी। लेकिन ये ऊर्जा सोई हुई है, क्योंकि यहाँ पर 2-7 नंबर के कार्ड बहुत सारी धुंध पैदा कर रहे हैं आपके विचारों में, आपके एक्शंस में। तभी यहाँ पर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस की भी ऊर्जा आई। तो आपको इस धुंध को चीरना होगा। अगर सूरज नहीं निकल रहा तो खुद ही सूरज बनना होगा। सूरज में अग्नि है, ताप है, अपनी ऑरा पर काम कीजिए, इतने मजबूत बनिए कि दूसरों की मनगढ़ंत कहानियां या बातें आप पर इन्फ्लुएंस ही ना कर सकें। आपको गॉसिप से भी बचने को आपकी जो सोल है वो एक मैसेज दे रही है, गॉसिप से बचिए। यहाँ पर इस पायल के लिए नई चीज़ें सीखते रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें वो हथौड़े का काम करेंगी आपके लिए। आपके अंदर जो पोटेंशियल छुपी बैठी है उसको हथौड़ा मार मार के हमको बाहर निकालना है। तो हथौड़ा का काम कौन सी चीज़ें करेंगी? नई चीज़ें, जो अभी आपको लगता है कि नहीं मैं ये क्यों ट्राई करूँ, मेरा तो इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इंटरेस्ट की भूख पैदा करो, अपने अंदर भूख पैदा करो नई चीज़ों को सीखने की, अदरवाइज ये पोटेंशियल वेस्ट हो जाएगी। आप बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं इस धरती पर, इस दुनिया में।
एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, पाइल नंबर 1 विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, अपने डिसीजंस लेते वक्त कंसल्ट करना बड़े बुजुर्गों से, ऐसे लोगों से जिनके पास ज्ञान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी आप कंसल्ट भी करते हैं कि हाँ ये डिसीजन मैं लेना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है, आप इंफॉर्मेशन लीजिए, आप ज्ञान, उनका पर्सपेक्टिव गेन कीजिए, लेकिन अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे आपकी सोल चाहती है कि जो डिसीजन हो वो आपका हो, आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे यहाँ पर, क्योंकि ये ऊर्जा जो है ना फॉलो करने वाली, इस पायल के लिए भयंकर है, आपको डुबा सकती है ये ऊर्जा। आप हैं लीडर्स, आप हैं वॉरियर्स, आपकी सोल प्रिंट यहाँ पर वॉरियर्स की एनर्जी में आई है। तो जो आपकी ऊर्जा अगर टैरो में भी समझे तो क्या होगी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, द वर्ल्ड कार्ड। आप यहाँ पर फॉलो करने को नहीं है, तो यस, यहाँ पर जितना हो सके डिसीजन लेते वक्त खुद डिसाइड कीजिए कि ये मेरा निर्णय है, ये मेरी आत्मा ने कहा है कि हाँ मुझे ये करना है। ओके, आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड से जो एक्सपेंशन की ऊर्जा होती है उसके साथ जुड़ना भी बहुत अच्छा होगा। बड़प्पन दिखाइए, आपकी सोल कह रही है कि बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। जो छोटी निम्न स्तर की जो ऊर्जाएं होती हैं उनमें उलझने की जरूरत नहीं, वही आपकी माया है। बार बार मैं क्यों ये शब्द आपको दोहरा रही हूँ, क्योंकि यही आपके माया जाल हैं, इन्हीं को ही आपको काटना है। जब भी आप लो वाइब्रेशन की एनर्जी डिटेक्ट करते हैं जो इन्हीं चीज़ों में उलझी हुई है कि उसकी लाइफ में ये चल रहा है, उसके जीवन का ये गॉसिप है, इनसे हटिए, इनसे दूर जाइए। ये सारी ऊर्जाएं आपके सेंसेस में करप्शन ऐड कर रही हैं। ओके, बड़प्पन दिखाइए, बड़े बनिए, देखिए कि कौन से बड़े विचार जो आपके मन में चल रहे हैं, आप उसी दिशा में उन्हीं विचारों को लेकर आगे बढ़ने की एक दिशा में कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पर जो आपके ऑरेकल कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पर आपकी सोल आपको और क्या करने को कह रही है। सो वी हैव सी द बिगर पिक्चर, abundance, connect with your emotions, okay, independence, guardianship, productivity, and we have loyalty. Okay, so आपकी जो सोल है वो यहाँ पर आपको डिटेल ओरिएंटेड बनने को भी कह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपकी जो क्लियर वॉइंट एबिलिटी है, आपका ऑब्जर्व कर पाना, ये स्ट्रेंथ इस वक्त आपकी बहुत, जैसे कह लीजिए कि उज्जवल है। आप इस ऊर्जा को दरअसल चैनल कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि जो भी आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो भी आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, आपकी नज़र उसे कैसे देख रही है, कैसे परसीव कर रही है। तो जितना आप डिटेल ओरिएंटेड बनते चले जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो ना बोली गई हैं ना दिखाई गई हैं लेकिन फिर भी आपकी पकड़ में आ रही हैं, वही चीज़ें यहाँ पर आपको इस ये जो पोटेंशियल है आपकी, इसके साथ जुड़ने में आपकी मदद करेंगी। और ये कुछ लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है कि अगर आपके लव रिलेशनशिप्स में भी आप किसी पर्सन के साथ प्यार होने के बावजूद भी एक नहीं हो पा रहे, उसका रीज़न यही हो सकता है कि आपको जो आपके इर्द गिर्द बहुत छल कपट है और आप उसे बस फॉलो कर रहे हैं, उसे सच मान रहे हैं। आपको इस माया के जाल को काटने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पाल के लिए एक परफेक्ट पार्टनर के साथ अलाइनमेंट में आना ये आपकी डेस्टिनी है। अगर आप यहाँ पर देखें, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन डेस्टिनी के लिए भी पहले पोटेंशियल के साथ जुड़ना पड़ेगा। ओके, सो यस, सी द बिगर पिक्चर। मुझे एक चीज़ इससे ये भी समझ में आ रही है पायल नंबर 1 कि अभी ना फिलहाल आपको जो सभी आपके इर्द गिर्द के जो ऊर्जाएं हैं, अलग अलग जो ऑरा है, अलग अलग जो लोग हैं, इन सभी को कंसिडर करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस पूरी भीड़ को जैसे अगर छांटना है आपको, तो पहले पूरी भीड़ को समझना होगा कि मेरी लाइफ का हिस्सा कौन कौन से लोग हैं और ये मेरे जीवन में कितना हिस्सा ले रहे हैं मुझसे, कितनी ऊर्जा मुझसे खींच रहे हैं।
कितने लोग हैं और क्या क्या प्रभाव है मेरे ऊपर। जैसे आपको ये बहुत बड़ी पिक्चर जो है ना, इसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ फिजिकल रियलिटी की नहीं, ऑनलाइन भी यहाँ पर आप किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए कि ये भीड़ को हल्का कैसे किया जा सकता है, ताकि आप अपनी अंतरात्मा की भी आवाज़ सुन सकें। ओके यहाँ पर अबंडेंस की ऊर्जा आपकी सोल की तरफ से एक प्रॉमिस की तरह मुझे लग रही है। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन द फिजिकल रियलिटी। वही पोटेंशियल जो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। मैनिफेस्टेशन के लिए भी फायर की ऊर्जा लगती है। एक्शन, लॉ ऑफ कर्मा। सो आपकी सोल की तरफ से एक प्रॉमिस है आपके लिए कि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करते हैं और ये ब्रेन वॉश वाली जो एनर्जी है इससे बाहर निकलते हैं, तब आपके लिए यहाँ पर अथाह जिसे कहते हैं कि इनफाइनाइट अबंडेंस है। हर वो इच्छा, पॉजिटिव एनर्जी जो आपके भीतर जन्म ले, आप उसे रियलिटी में बदल सकते हैं। इस पाल के लिए अपने सपनों को पूरा करना, अपने सपनों को जीना दरअसल बाकियों से ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आप यहाँ पर परफेक्ट पोटेंशियल की ऊर्जा में हैं। ओके सो ये एक प्रॉमिस है कि ये पाल काफ़ी वेल्थ, हेल्थ, अच्छी हेल्थ, या कह लीजिए कि एक परफेक्ट पार्टनर, ये जो परफेक्ट लाइफ का जो हमें ये एक धारणा देते हैं। हालांकि परफेक्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन ये एक सक्सेसफुल ऊर्जा जहाँ पर हम अपने आप में संतुष्ट हैं कि अच्छे रिश्ते हैं, सेहत अच्छी है, काम अच्छा है हमारा। आप उस ऊर्जा में आ सकते हैं यहाँ पे। ओके सो अपने आप को ये एफर्मेशन बोलना शुरू कीजिए। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग। इसको कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। अपनी इमोशनल सेल्फ, अगेन आपके जो सेंसेस हैं, आपके आंख, आपके कान, आपका टेस्ट, आपका टच, आपके चक्रास की अलाइनमेंट। आपके चक्रास आपको क्या संकेत देते हैं, चक्रास की ऊर्जा कैसी है आपकी, ये तमाम चीजें जो आपको वो बताएंगी जो आपको फिजिकल रियलिटी नहीं बता रही। ओके जो मिस्टीरियस साइड है, जो आपको सत्य के साथ जोड़ता है, उसके लिए आपको अपनी इमोशनल सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस, गार्डियनशिप, प्रोडक्टिविटी, लॉयल्टी। तो आपकी सोल ये भी चाहती है कि आप प्रोडक्टिव रखें अपने आप को, समय की कद्र को समझें। ये चीज़ भी आपके भाग्य को उदय करने में आपकी मदद करेगी। जितना हो सके अपने भीतर ईमानदारी का ये जो बीज है ना, इसे जल डालते रहिए, खाद डालते रहिए। तभी यहाँ पर ये मैंने आपको कहा, इसको शेप देने की जरूरत है। इसको खत्म नहीं करना हमको, 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा को, कि मासूमियत को मिटा दो ना, मासूमियत को जिंदा रखो, लेकिन उससे शेप दो। और ये प्रोडक्टिविटी का ये जो गुण है, ये उसमें आपकी मदद करेगा। ओके गार्डियनशिप का मैसेज बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मुझे कह रहा है कि जैसे अगर आपको मैं ये पूछूं पायल नंबर 1 कि अगर आप किसी एक ऐसी ऊर्जा जिसके लिए आप पेरेंट का काम कर सके, जैसे माँ बाप की ऊर्जा होती है ना, गार्डियंस होते हैं वो हमारे, जो ध्यान रखें, जो जिम्मेदारी लें, तो वो कौन सी ऐसी ऊर्जा होगी जिसका आप ध्यान रखना चाहेंगे सारी उम्र? क्या वो वृक्ष हैं, क्या वो एनिमल्स हैं, क्या वो आपके माता पिता हैं, या फिर कोई और ऊर्जा है कलेक्टिव एनर्जी में? और उस चीज़ को भी अपने मिशन में इंक्लूड कीजिए, अपने जीवन का उसको पर्पस अभी से ही जानना समझना शुरू कीजिए, क्योंकि वो ऊर्जा भी आपको ट्रैक में रखेगी। वो ऊर्जा आपको बताएगी कि हाँ यहाँ कदम बढ़ाओ, यहाँ कदम बढ़ाओ, ये करो, वो करो। वो बिल्कुल सही ऊर्जा, वो सही माइंडसेट में भी आपको रखेगी। तो आपकी जो भी उम्र है, फिलहाल उम्र का यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे, कोई भी उम्र है आपकी, खुद से पूछिए कि अगर मुझे किसी ऊर्जा का ध्यान रखने का मौका मिले तो वो ऊर्जा कौन सी होगी, और अभी इस मोमेंट में फिलहाल मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये ऊर्जा आपको सही ट्रैक पर रखने के लिए बहुत अच्छी है। ओके इंडिपेंडेंस, यस, अपनी पर्सनल पावर में आना। ओके थोड़ा सा यहाँ पर आपको बोल्ड बनने की ज़रूरत है। पायल नंबर 1, झिझकना है अगर आपके स्वभाव में, तो इस पर काम कीजिए, अपनी शाय ऊर्जा पर काम कीजिए। बात को रखते वक्त डरिए मत, ये मत देखिए कि मेरे सत्य से कहीं भूचाल ना आ जाए। कभी कभी भूचाल की ही ज़रूरत होती है। ओके आपका फाइनल क्वेश्चन जो आपकी सोल चाहती है कि आप अपने आप से करें, वेयर डू आई गिव एंड रिसीव मैच?
तो यस, आपका परफेक्ट मैच क्या है, ये सवाल जो है आपकी इस आत्मा चाहती है कि इस रीडिंग के अंत में आप अपने आप से करें कि आपके लिए आपकी परफेक्ट मैच वाली ऊर्जा कौन सी है। लोगों में, खाने में, कपड़ों में, संगति कैसी परफेक्ट मैच की होगी, ड्रीम्स कौन से परफेक्ट मैच में होंगे आपके साथ। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसको रिलेशनशिप तक सीमित नहीं रखना, हमें पूछना है कि मेरा परफेक्ट मैच है क्या, खाने में कौन सी ऊर्जा मेरी बॉडी माइंड स्पिरिट के लिए अच्छी है, कौन से कपड़ों को पहनकर मैं कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ, कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, मेरे सोल के लिए परफेक्ट अलाइनमेंट में कौन सी किताबें हैं, कौन सी वीडियोस हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो इस वक्त आपकी आत्मा आपकी एक कह लीजिए कि एक जिसे कहते हैं ना कड़ियाँ जोड़ना, लेकिन जो कड़ी जुड़े वो आपके साथ अलाइनमेंट में हो। ऐसा नहीं कि गलत ताला लगा दिया तो फिर उसकी चाबी ढूंढने में फिर आप गुम हो गए। तो सही चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करने को बेसिकली आपकी आत्मा आपको प्रेरित कर रही है इस रीडिंग के माध्यम से। ओके, सो यस, पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको ढेर सारी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunicreates.com, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एमेथिस्ट के इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपकी सोल की तरफ से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। तो इस कार्ड का जो मैसेज है आपके लिए, एक्सपैंड इनटू वंडर। ओके, तो पहला मैसेज पाइल नंबर 2 जो आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको दे रही है वो है कि अपनी चेतना का विस्तार कीजिए। अपनी चेतना के दायरे को बेसिकली बड़ा करने को आपकी आत्मा आपको पहला मैसेज दे रही है। और उसे बड़ा आप कैसे कर सकते हैं? नए एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़कर। जब भी हम कोई नया एक्सपीरियंस अपने लिए चूज करते हैं तो वो अपने साथ नए थॉट्स लेकर आते हैं, और यही थॉट्स हमारे कैरेक्टर का निर्माण करने में हमारी मदद करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग की बेसिकली ऊर्जा है कि इस वक्त पाइल नंबर 2 आप जिन भी ऊर्जाओं से गुजर रहे हैं, ये ऊर्जा आपके कैरेक्टर का एक निर्माण कर सकती है। इस चीज की इसमें आपको एक्सपैंड इनटू वंडर, ऐसी ऊर्जा जो आपकी चेतना का विस्तार करे बेसिकली। तो नए नए एक्सपीरियंसेस जो फिलहाल आपको, ये भी पॉसिबल है कि ये पाइल बहुत कंफर्ट जोन से खेल रहा है अपने जीवन को या जी रहा है अपने जीवन को, तो थोड़ा सा उससे बाहर निकलना और देखना कि जो नया है वो मेरे लिए, वो मुझे कैसा अनुभव करवाता है। ओके, यहाँ पर जैसे वंडर, इस चीज़ की भी बात हो रही है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हैरानी में लेकर जाएं। जैसे जो वाव फैक्टर होता है ना जीवन का, आपकी आत्मा चाहती है कि आप इसी वाव फैक्टर को ढूंढें। इसी चीज़ को अगर भागना है किसी चीज़ के पीछे तो इसी चीज़ के पीछे भागें, क्योंकि इस वक्त हो सकता है कि इस पायल के जीवन में वाव फैक्टर ही मिसिंग है। सब कुछ है लेकिन वो वाव एनर्जी नहीं है, और वही ऊर्जा, वो जो रियल सेटिस्फैक्शन होती है कि हम संतुष्ट हो गए, उस ऊर्जा को आपके जीवन में नहीं आने दे रही। ओके, आपके सोचने समझने के ढंग में भी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टीरियस एनर्जी को जगह देने की बात हो रही है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर बहुत सारी एमेथिस्ट की ऊर्जा है जो हमें हमारी इंट्यूशन के साथ जुड़ने में बहुत मदद करती है। एमेथिस्ट जो क्रिस्टल होता है ये हमारी इंट्यूशन को बेसिकली इम्प्रूव भी करता है, और क्या मैसेजेस हैं उसको सुनने में भी मदद करता है। तो यस, आपकी आत्मा चाहती है यहाँ पर कि जो दिख नहीं रहा, जो बेसिकली मिस्टीरियस है, जो 3D से परे है, आपको फिलहाल अपनी चेतना में इन चीज़ों को जगह देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको डुअलिटी के बारे में भी समझाएंगी, और जो यहाँ पर फिलहाल आपको लगता है कि इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन को, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, उन्होंने मुझे क्यों चूज किया है, उनके साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ, राइट। तो थोड़ा सा चेतना में एक एक्सपेंशन आएगी, क्योंकि फिर आप सिर्फ 3D लेंस से ही चीज़ों को नहीं देखोगे, आप यहाँ पर विस्तार के साथ जुड़ रहे हो, कोई ऐसी ऊर्जा जो आपके पूरे अस्तित्व से बड़ी है। तो अगर आप ऐसी ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं तब आप काम भी वैसे करने लगेंगे जो आपके अस्तित्व से बड़े हैं, जो आपकी उम्मीद से बड़े हैं। तो यहाँ पर कमाल क्रिएट किया जा सकता है। पाइल नंबर 2, आपकी आत्मा आपको ये इशारा दे रही है यहाँ पे,
प्लीज़ अपने आप को इस ऊर्जा के लिए ओपन कीजिए। ओके, एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ मैं डेफिनेटली इस पायल को काम करने को कहूँगी। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस क्रिस्टल को अपने जीवन में आप इसका स्वागत कर सकते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पायल के लिए जो आसमान की ऊर्जा है वो भी इस वक्त कह लीजिए कि गुरु का काम कर सकती है। ओके, आसमान को निहारना, फिर चाहे वो दिन का आसमान हो चाहे वो रात का आसमान हो, किसी भी ऊर्जा को उठा लीजिए। जहाँ पर भी जब भी आपको मौका मिले आसमान को निहारिए, देखिए कि आपको क्या नज़र आ रहा है, आपकी चेतना में कौन से विचार ट्रिगर होते हैं। बादलों में चेहरे ढूंढने की कोशिश कीजिए, बादलों में इंस्पिरेशन को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तारों से सीखिए कि तारे अगर मूव कर रहे हैं तो किस दिशा में मूव कर रहे हैं, और जिस दिशा में मूव कर रहे हैं कौन सी शेप बना रहे हैं। ये सब चीज़ें फिलहाल आपको एक बिल्कुल ताज़ी, ये कहते हैं ना कि बिल्कुल एक नई फ्रेश स्टार्ट के साथ, एक नई डायरेक्शन के साथ जोड़ सकती हैं। फॉर सम रीज़न मुझे बार बार मेरे जहन में जो एक मैसेज वो दे रहे हैं मुझे कि ये इस पाल के लिए लकी टाइम चल रहा है। ओके, तो आपकी सोल जो फिलहाल देख पा रही है और जो आप नहीं देख पा रहे वो यही है कि फिलहाल आपका लकी टाइम चल रहा है। तो आपको जो है वो वंडरस, वो जो आश्चर्य से भर दे आपको, जैसे मिरेकल्स की ऊर्जा होती है जो कि असंभव लगती है लेकिन फिर भी पॉसिबल है। लेकिन वो ऊर्जा आ कहाँ से रही है? आपके जो अस्तित्व से जो बड़ी शक्ति है उसी के हाथ में है ना वो मिरेकल की ऊर्जा। तो यस, उन्हीं ऊर्जाओं को यहाँ पर आप उनका स्वागत कीजिए और यस इस लकी टाइम का यहाँ पर फ़ायदा उठाइए। ना लेट्स सी, आपके टैरो से भी समझते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपकी सोल की तरफ से। सो स्पिरिट ऑफ लव एंड लाइट प्लीज़ गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। थैंक यू। पायल नंबर 2 की सोल उनसे और क्या कहना चाहती है? पायल नंबर 2, थैंक यू। Thank you, Spirit. Thank you very much. Pile number 2. One more time, please. And Shunya. Okay. So, pile number 2 हमारे पास आपके लिए पहला कार्ड है द स्टार कार्ड। The World card, Three of Cups, Two of Cups, Seven of Pentacles, and Two of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहली बात पाइल नंबर 2, आपकी आत्मा यहाँ पर आपके पास्ट में हमें लेकर जा रहे हैं। पास्ट की एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत सारे वोन्स रहे हैं। वोन्स, जख्म, घायल, जैसे कहते हैं ना घायल हो जाना, जख्म मिलना आपको। तो यहाँ पर बहुत सारी सफरिंग हाईलाइट कर रहे हैं वो, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से दिखने में ये ज़ख्म भर गए हों। आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये ज़ख्म जो हैं दिखने में भर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका स्कार अभी भी मौजूद है। ओके, जो स्कार होता है जिसका जैसे कि छाप छूट जाना किसी चीज़ की, वो अभी भी मौजूद है। और यही स्कार जो हैं पास्ट की सफरिंग के, जो ये स्कार हैं, जो छींटे हैं, ये फिलहाल प्रेजेंट लाइफ में जो गलतियां आप कर रहे हैं या पास्ट में जो आपने गलतियां की हैं उनको बार बार आपसे रिपीट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पायल की एक दिक्कत को आपकी सोल जो है मेरे सामने रख रही है, और वो यही है कि ये गलतियां, ये लेसन खड़ा भी होता है आपके सामने सिचुएशन का, और आप सीखना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ है ऐसा जो आपको मजबूर कर देता है कि आप यहाँ पर गलती को फिर से रिपीट कर देते हैं, और उसी वजह से आप किसी किस्म के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं।
यहाँ पर मैं इस पायल के लिए साइकिल्स देख रही हूँ। जैसे ये पायल की एक शिकायत ये भी हो सकती है कि नाज एक साइकिल को, एक प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलता हूँ तो दूसरी मेरे सामने खड़ी होती है। जैसे साइकिल्स में साइकिल्स सफरिंग के साइकिल्स जैसे ख़त्म ही नहीं होना। और उसकी मेन जड़ है यहाँ पर आपके स्कार्स, जो आपको इतना कमज़ोर कर देते हैं कि आप चाहकर भी जो गलती नहीं भी दोहराना चाहते वो भी गलतियां आप दोहरा देते हैं। तो ट्रैप्स, आपकी आत्मा आपको ट्रैप्स के बारे में संकेत दे रही है। एक चीज मैं यहाँ पर आपकी बॉडी से भी एक मैसेज देख पा रही हूँ, जो आपकी आत्मा है बेसिकली आपकी बॉडी की तरफ आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 2 आप में दरअसल एक्शन लेने की, या फिर कह लीजिए ये यहाँ पर जो मैसेज है कि कुछ नया ट्राई कीजिए, इसके बीज मौजूद हैं। ये डिज़ायर है आपके भीतर कि मुझे कुछ नया करना है, एक्सपैंड करना है अपने आप को, या फिर कह लीजिए कि जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आप अपनी बॉडी से भी कहीं ना कहीं हार जाते हैं। कुछ ना कुछ आपके कॉन्फिडेंस पर असर डाल रही है आपकी बॉडी की ऊर्जा, और आपकी आत्मा चाहती है कि आप इसके रिगार्डिंग कुछ करें। यहाँ पर इस पायल के लिए हर दिन अपनी बॉडी को तराशना, अपनी बॉडी का निर्माण करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, खास करके जो आपका ट्री ऑफ लाइफ है, ट्री ऑफ ग्रोथ जो है आपका, उसके लिए आपकी ऊर्जा बॉडी में आप अच्छा महसूस करने चाहिए। तो आपकी आत्मा आपसे कह रही है कि आपकी बहुत सारी सफरिंग का कारण आपकी खुद की बॉडी भी बन रही है, और क्योंकि आप अपनी बॉडी के ऊपर निरंतर काम नहीं कर रहे, इसकी वजह से आप दुखी हैं। अपनी बॉडी पर काम करने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि जो भी अननेसेसरी टास्क आप कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि कभी कभी हम वीडियोस देख रहे हैं तो देखते ही चले जा रहे हैं, कुछ खाने के बैठे तो खाते ही चले जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ यहाँ पर जितनी मात्रा में होनी चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में आप कर रहे हैं। क्वांटिटी, बेसिकली आपका ध्यान क्वांटिटी पर लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, मात्रा। यहाँ पर कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, क्वांटिटी के पीछे भाग रहा है ये पायल। तो आपकी आत्मा चाहती है कि यहाँ पर ये क्वांटिटी और क्वालिटी में आप क्वालिटी को चूज़ करें, क्वांटिटी को नहीं। और ये जो डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, इसी ऊर्जा, ये जो डिस्ट्रैक्शन में एनर्जी लग रही है उसको बेसिकली अपनी बॉडी पर लगाएं। ओके एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ विद ये जो बॉटम ऑफ द डेक की ऊर्जा है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है इस रीडिंग का। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस पायल में प्योरिटी बहुत मौजूद है। ओके तो एक बात जो आपको फिलहाल जानने की ज़रूरत है कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं, लेकिन जिसे कह लीजिए कि पैशन की कमी है इस पायल में। प्योरिटी है लेकिन पैशन नहीं है, पीपी का सिद्धांत जो है। ओके सो पीपी के सिद्धांत पैशन और प्योरिटी में जाने के लिए आपको यहाँ पर पहले ग्रैटिट्यूड के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि नाइट्स फलते फूलते ही तब हैं जब ये बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में होते हैं। तो इस पायल के लिए अगर अपने ज़ख्म को भी भरना है, या अपने साइकिल्स जो ये फंसे रहते हैं कि एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई है फिर दूसरी सामने खड़ी है, इसके लिए प्रेयर्स में धन्यवाद शब्द को इंक्लूड करें। जितना आप कृतज्ञ रहेंगे, जितना आप चीज़ों में ये कह लीजिए कि लव की एनर्जी को डालेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ये चंगुल जो है ना आपके इर्द गिर्द, आप उनसे बाहर निकलेंगे। इस पायल के लिए लव एंड लाइट, आपकी आत्मा चाहती है कि ये दो शब्दों के साथ आप सबसे ज़्यादा काम करें। अपनी चेतना में अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा स्पेस देनी है तो वो है लव एंड लाइट। जब आप लोगों के साथ भी खास करके डील कर रहे हैं, और खास करके ऐसे लोग जो आपको चैलेंज करते हैं, जो आपके ऑपोजिशन में खड़े हैं, जिनकी वजह से आपके मन में रूट की एनर्जी जागती है, जो कि है मृग तृष्णा, जेलसी, ग्रीड, करप्शन, या फिर बहुत सारा कंपटीशन, उस वक्त ये लव एंड लाइट के जो मैसेजेस हैं बेसिकली आपको इनको चैनल करना है। अपनी चेतना में अपने आप से कहना है कि नहीं, मुझे ये कठोर नहीं होना, मुझे अब और जख्म नहीं चाहिए, मुझे अब और स्कार नहीं पैदा करने हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी हैं मुझे उनकी हीलिंग करनी है। और उनकी हीलिंग के लिए इस मोमेंट में जहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है कठोर होने का, मैं इस ऑप्शन को रिजेक्ट करके अपने लिए लव एंड लाइट को क्लेम करता हूँ।
तो जो ऑप्शंस होते हैं, हर ऑप्शन में लव एंड लाइट की ऊर्जा को क्लेम करना, उस ऊर्जा के साथ जुड़ना, ये चाहती है आपकी सोल की फिलहाल आप करें। ये क्या करेगा प्रोसेस, जो पुराने स्कार्स हैं आपके, उनको भरने में भी आपकी मदद करेगा, और जो नए वोन्स, जो पोटेंशियल वोन्स आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि साइकिल में साइकिल, तो वो वोन्स जो हैं वो आपको ना मिले और स्कार्स आपके ऊपर पैदा ना, आपकी बॉडी पर ना आए, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा से बेसिकली आपको दूर ले जाएगा। तो यह एक प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच जो होता है, आप उसका भी निर्माण कर देंगे। जो खतरे आपके सामने खड़े हैं वो बला बेसिकली टल जाएगी। ओके, यहां पर मैं एक चीज ये भी देख पा रही हूं पायल नंबर 2 कि आपकी आत्मा आपसे ये भी कह रही है कि खुद को एक हीलर के रूप में देखना भी शुरू करें। स्टार कार्ड से ये पायल जो है, ये दरअसल कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर रखता है, चाहे फिर वो आपकी सॉफ्ट स्किन हो, फिर चाहे आप बहुत कड़ली हो, फिर चाहे आपकी आवाज़ बहुत सुंदर हो, या फिर कह लीजिए कि आपका कुछ है आप में ऐसा जो सामने वाला जब आपके संपर्क में आता है तो वो उसे हीलिंग महसूस होती है। ये भी पॉसिबल है क्योंकि आपने अपने पास्ट में शायद बहुत सारे दुख देखे हैं, उसकी वजह से आप बहुत निर्मल हो गए, और आप समझ पाना, आप लोगों को जैसे समझ पाना कि हाँ, इसके दुख को मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक दुख से गुजरा हूँ। तो आई फील लाइक कि आपकी आत्मा यही कह रही है कि अपने आप को एक हीलर के रूप में देखें, क्योंकि आप दरअसल एक अच्छे हीलर भविष्य में बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने आप को ये लव एंड लाइट की ऊर्जा के साथ जोड़िए, और ये ऊर्जा आपको आपके इस पहलू को देखने में भी मदद करेगी। आपको आपके एक ब्रॉड जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है हमारा चीज़ों को देखने का, वो उसके साथ जुड़ने में आपकी मदद करेगी। ओके, और वर्ल्ड कार्ड से एक पोटेंशियल जो मैं इस पायल की देख पा रही हूँ, और आपकी आत्मा भी चाहती है कि आप भी देखें, ये पायल दरअसल क्लोजर, चीज़ों को क्लोजर देना, या उनके लेसन को सिखाना, या दूसरों को भी टीच करना, ये पोटेंशियल आप में है। आप बहुत मंगल ऐसे कार्य कर सकते हैं इस दुनिया के लिए जहां पर आप लोग जो अटके पड़े हैं, जैसे आप साइकिल्स में अटके पड़े हो ना, फिलहाल अगर आप ये काम कर लेते हो तो आप दूसरों को सिखा सकते हो, एक गुरु की भूमिका निभा सकते हो कि हाँ, एक स्टक साइकिल से बाहर कैसे निकलना है। और क्योंकि ये आखिरी मेजर आर्काना है, फॉर सम रीज़न वो मुझे कह रहे हैं कि ये आपका अर्थ मिशन भी है। ओके, इस चीज़ को अपने जो भी आपका पर्पस अभी तक आपने डिस्कवर किया है, उसमें एक पर्पस ये भी ऐड कीजिए कि इस धरती पर, इस इनकारनेशन में मैं ये भी सिखाने को आया हूँ कि जब भी मेरे सामने कोई ऐसा पर्सन खड़ा होगा जो किसी साइकिल में मौजूद है, किसी साइकिल में फंसा हुआ है, तो उससे बाहर कैसे निकलना है, मैं उसे वो टीच कर सकूँ। तो खुद को भी ये चीज़ें अभी से टीच करना शुरू कीजिए, क्योंकि भविष्य में आप यही ऊर्जा दे भी सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ओके, एंड यस, 2 ऑफ सोल्स से जितना हो सके इनर वर्क कीजिए, वो देखने की कोशिश कीजिए जो सामने प्रस्तुत नहीं है, जो बेसिकली वंडर की ऊर्जा, वाव फैक्टर जो होता है हमारे जीवन का, उस वाव फैक्टर के साथ इस पायल को जुड़ना है। ये भी पॉसिबल है कि यस, जैसे वाव फैक्टर ही मिसिंग है, सब कुछ है लेकिन वाव फैक्टर ही मिसिंग है। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2, आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो यहाँ पर है डिटॉक्सिफाई, फुल मून इन टॉरस, ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, सेफ्टी, dreams, boundaries, wow, we have hope, oh nice, ओके, पायल नंबर 2, आपकी आत्मा आपसे आपको ये भी मैसेज दे रही है कि पास्ट में अगर आपको अपनी किसी स्कार पर काम करना है तो इसी एक स्कार पर काम कीजिए जहां पर आपका विश्वास बहुत तोड़ा गया है, क्योंकि इसकी छाप जो है वो अभी तक आपके अंतर मन पर मौजूद है, और इसकी वजह से आपके लिए जैसे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो अच्छी एनर्जीज भी आपके सामने प्रस्तुत होती हैं उनको भी, उसमें भी कहीं ना कहीं आप चूक जाते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाना या ट्रस्ट कर पाना
उसमें उसमें दिक्कत है, क्योंकि पास्ट में आपका ट्रस्ट ही बहुत तोड़ा गया है। तो स्कार में अपने ट्रस्ट को यहाँ पर ठीक करने की कोशिश कीजिए। इसमें डेफिनेटली आपको बहुत सारी डिटॉक्सिंग करनी पड़ेगी, ओके। छांटना पड़ेगा अपने आप को, देखना पड़ेगा कि वो कौन सी इन्वेसिव एनर्जीज हैं जो मेरे आपके आपके भीतर जो हैं जगह ले रखी हैं, जिनको छांटना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो यस, डिटॉक्स कीजिए अपने आप को, और रिट्रीट पर जाना या समय समय पर सोशल मीडिया से ब्रेक लेना, जो आपकी एक ही किस्म की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे थोड़ी सी ब्रेक लेना, इस पायल के लिए ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा, ओके। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो इस पायल के लिए यहाँ पर जो भी आप इंफॉर्मेशन रिसीव करना चाहते हैं वो उसका जो नेचर हो वो जैसे मेडिसिन से भरा हुआ, हीलिंग से भरा हुआ हो। इस पायल के लिए फिलहाल हीलर्स के साथ कनेक्ट होना, हीलिंग से भरी हुई किताबें पढ़ना, ऐसी ऊर्जाएं जो हमारे इनर चाइल्ड को हील करती हैं, ट्रॉमा को हील करती हैं, काउंसलिंग के बारे में जो किताबें हैं उन्हें रीड करना, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल आपको बहुत मदद दे सकती हैं पायल नंबर 2। तो जितना हो सके, अगर किसी चीज़ को रिसीव करना है आपको या किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करना है आपको, तो ये हीलिंग एनर्जी है। जो आर्कएंजल राफेल की भी ऊर्जा है इसमें, तो आप आर्कएंजल राफेल को भी पुकार सकते हैं, उनसे भी मदद मांगिए कि यस, आपके ये जो स्कार्स हैं इनको भरने में आपकी मदद करें, ताकि आप आगे चलकर भी ये जो लाइट वर्कर या हीलर की जो भूमिका, जो रोल आप निभा सकते हैं वो आप निभा सकें, ओके। यहाँ पर मैसेजेस हैं सेफ्टी, ड्रीम्स, बाउंड्रीज, होप। जितनी हेल्दी बाउंड्रीज आप यहाँ पर लोगों के साथ या फिर ये जो ऊर्जाएं या इन्फॉर्मेशन जो बिखरी पड़ी हैं आपके सामने, इनके रिगार्डिंग जितनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाएंगे उतना ही ज़्यादा होपफुल रहेंगे, उतना ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जुड़े रहेंगे। अनहेल्दी बाउंड्रीज जो होंगी वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को भी ब्लॉक करेंगी, ओके। सो होपफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फील है कि ये होप को जिंदा रखना भी आपके चेतना की क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो ऐसे थॉट्स हैं जो गिव अप करने वाले हैं, या फिर कह लीजिए कि ऐसे थॉट्स जो कि नकारात्मक ऊर्जा से भरे पड़े हैं, जो कहते हैं कि नहीं होगा ही नहीं, ठीक होना ही नहीं है कुछ भी, उसकी क्लेंजिंग, ऐसे थॉट्स आपकी चेतना से बाहर जाते रहें, उसके लिए ये हेल्दी बाउंड्री बनाकर रखिए। ये वो बीज है बेसिकली जो इस चीज़ को इस चीज़ के साथ कनेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। ड्रीम्स एंड सेफ्टी, अपने सपनों को भी एक सुरक्षा कवच देना। मुझे ऐसा लगता है कि इस पायल को ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए फ़िलहाल अपने ड्रीम्स के बारे में या अपनी इच्छाओं के बारे में, ओके। थोड़ा सा ये बाउंड्री से ये भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़ा सा जेलसी की ऊर्जा भेजते हैं आपकी तरफ, और आप थोड़े से सेंसिटिव होने की वजह से उस ऊर्जा के कह लीजिए कि उसके असर में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अपनी चर्चा जो होती है उसको लोगों तक ना पहुंचने दें, लोगों को अपने प्लान्स ज़्यादा ना बताएं। ये भी आपकी ड्रीम आपकी सोच आती है कि आप इस एक चीज़ का भी ध्यान रखें। प्रिकॉशंस का ध्यान रखना, एक आपकी सोल ये भी मैसेज दे रही है आपको। पायल नंबर 2, चीज़ों को बेपरवाही के साथ नहीं बल्कि चीज़ों को थोड़ा सा संभल के करना। जैसे कहते हैं ना कि आग से मत खेलो, वही चीज़ है कि अगर किसी चीज़ के आउटकम में कह लीजिए कोई ऐसी ऊर्जा मौजूद है जो कि टॉक्सिक है, तो आपको शुरुआत में ही उसको कहना है कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं करनी क्योंकि इसमें सुरक्षा कवच कम है। और वही चीज़ कि आप फिलहाल और नए स्कार्स नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी इतने स्कार्स हैं जिसको आपको हील करना है, राइट। तो वही चीज़ कि खुद को और कष्ट से बचाइए, लोगों को इतनी हिम्मत मत दीजिए कि वो आपको और रौंदें या आपको और वोन्स दें। तो अपनी पर्सनल पावर में आना और प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना। आपका फाइनल मैसेज देखते हैं कि आपकी सोल आपको कौन सा क्वेश्चन करने को कह रही है एंड में। तो यहाँ पर है लेडी बग की एनर्जी, चार्म, व्हाट इफ एवरीथिंग इज ऑलरेडी वर्किंग आउट। तो आपकी सोल आपको एक किस्म से ये सवाल उठाने को भी कह रही है कि अपने ये जो ईगो माइंड है इसको एक बार ये सवाल करके देखिए और देखिए कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। और वो सवाल क्या है, व्हाट इफ एवरीथिंग इज ऑलरेडी वर्किंग आउट। जैसे कि सब कुछ, अगर जैसे अपने माइंड से ये कहना कि एक बार ऐसा सोच के देखो कि
ऑलरेडी चीज़ें मेरे हक में काम कर रही हैं, ऑलरेडी चीज़ें जो हैं मिरेकल्स से भरी पड़ी हैं, ऑलरेडी जो मेरी जीवन की रियलिटी है वो न्यू बिगिनिंग से भरी पड़ी है। तो मैं ट्राई करके देखूं, मैं यहाँ पर जो एक्सपेंशन है उसके साथ जुड़ के देखूं। तो ये जितना हो सके अपनी अपनी ईगो माइंड से ये कहिए, ताकि वो यहाँ पर आपको लिमिटेड एक्सपीरियंसेस में कैद ना करके रखे, आपको पिंजरे में बंद ना करके रखें। ओके, आप यही चीज़ें ट्राई कीजिए सेफ्टी के साथ, और लोगों को बेसिकली आपको ये हक नहीं देना है, ये पावर नहीं देनी है कि वो आपको मुंह उठाकर कभी भी आए और कभी भी आपको कोई कष्ट दे दें या कोई वूंड दे दें। ये हक किसी को मत दीजिए। ओके, सो यस, पायल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एक्टिवेट द वॉइड के इस प्यारे से कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपकी सोल की तरफ से आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। आपका जो क्रिस्टल है यहाँ पर वो है अज़राइट। ओके, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है पाइल नंबर 3, क्योंकि इसमें वॉइड की बात हो रही है। वॉइड माने कि अननोन एनर्जी, सोर्स एनर्जी, जहाँ से हम आए हैं। अभी फ़िलहाल हम सभी स्टोरीज़ में हैं, आइडेंटिफिकेशन में हैं, लेकिन वॉइड माने कि जो स्पेस है जिसमें ये सारी स्टोरीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सारा माया जाल जिसमें बेसिकली जी रहा है, सांस ले रहा है। तो आपकी जो आत्मा है ये बड़ा आपको एक स्पिरिचुअल मैसेज दे रही है कि जो भी जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, जिसको प्रेडिक्ट किया जा सके, डिफाइन किया जा सके, इसके पीछे नहीं, बल्कि ऐसे अनुभव जो इतने इंटीमेट हैं, जो इतने पर्सनल हैं, जिसको आप एक्सप्लेन ही ना कर सकें, ऐसी अनुभूति के लिए अपने जीवन में स्पेस क्रिएट करें। एक्टिवेट द वॉइड, ऐसी स्पेस क्रिएट करना जो ऐसी ऊर्जा का वेलकम करने में आपकी मदद करे जिसमें स्टोरीज नहीं है, एक ऐसी अनुभूति जो कि इनफाइनाइट से आई है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल असेंशन जिसे कहते हैं ना, उस मार्ग की तरफ आपकी जो आत्मा है आपको चलने को कह रही है। ऐसे एक्सपीरियंसेस मत ढूंढिए जिनकी एंडिंग और बिगनिंग जो इसी साइकिल में फंसे हुए हैं, कि जब वो एक साइकिल शुरू हुआ और फिर खत्म हो गया, फिर उसमें से पीड़ा आई, गुड बाय करना, लेट गो करना, सरेंडर करना, ये सब चीज़ें नहीं। आपकी आत्मा कह रही है कि ये साइकिल सीख ली है मैंने, अब मुझे जिन चीज़ों की क्रेविंग लग रही है, जो मुझे अनुभूति चाहिए, वो है इनफाइनाइट सोर्स की ऊर्जा, और उसके लिए वो आपको यहाँ पर एक मार्ग भी दिखा रही है। और वो क्या है कि अपने जीवन में स्पेस क्रिएट कीजिए, ऐसी ऊर्जा जहाँ पर आप देखें कि हाँ ये चीज़ें मेरे जीवन में हैं, लेकिन सिर्फ कहने को हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रही। कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है मेरा इन ऊर्जाओं के साथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ़ोन होता है ना हमारा, कभी कभी उसमें हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जिनसे हमने ना कभी बात की, ना उनको पता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, ना हमें पता है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन वो फिर भी हमारे फ़ोन में मौजूद है, स्पेस लिए हुए हैं। तो देखिए, ऐसे वो कौन से लोग हैं, ऐसे वो कौन से विचार हैं, ऐसी वो कौन से डिज़ायर्स हैं, आइडेंटिफिकेशंस हैं आपकी, जो सिर्फ है लेकिन कुछ कर नहीं रही, आपके जीवन में कुछ ऐड नहीं कर रही। इन्हीं चीज़ों को डिस्कार्ड कीजिए, जिससे कि एक स्पेस क्रिएट होगी, और यही ऐसे एक्सपीरियंसेस को आपकी तरफ आकर्षित करेगी जिनकी अनुभूति को आप बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे पूछे कि हाँ आपको कैसा अनुभव हुआ, तो आपके पास शब्द ना हो, तो ये सोर्स एनर्जी की ऊर्जा हो जाती है जहाँ से हम आए हैं। शून्यता, जिसमें कोई स्टोरी नहीं है, शून्यता अपने आप में पूरी है, समय से जो परे है, अनंत की ऊर्जा। ओके, सो यस, यहाँ पर पाइल नंबर 3 ये बहुत स्पिरिचुअल मैसेज है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये समझ में आएगा, लेकिन यस, ये स्पिरिचुअल असेंशन का एक पाथ है जो मुझे आपकी आत्मा इस कार्ड के द्वारा दिखा रही है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है पाइल नंबर 3 की आपके हाथ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इस वॉइड को क्रिएट करने में, या इन ये जो अनुभव है जो आपकी आत्मा इस वक्त क्रेव कर रही है इनफाइनाइट स्पेस की, इसको एक्टिवेट करने में भी आपकी मदद कर सकती हैं। ओके, तो आपके हाथ बहुत यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं
देखिए कि आपके हाथों में वो कौन सी ऐसी ऊर्जा है, या इन हाथों के द्वारा आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको इनफाइनाइट स्पेस के साथ कनेक्ट कर दे। एक होता है ना कि डीप मेडिटेशन में चले जाना, जहां पर आप खुद को ही भूल गए। तो देखिए कि इन हाथों से वो क्या किया जा सकता है। ओके, अगर आप सिंपल एक्टिविटी ये भी करते हैं डेली, आई थिंक इससे भी एक स्पेस क्रिएट, अगर आप इसे महसूस कर सकते हैं तो एक स्पेस क्रिएट करते हैं हम। ये जो हम ऐसे अपने हाथों को लगाते हैं, इससे एक स्पेस क्रिएट होती है। आई थिंक ये एक्सरसाइज भी आपको ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट स्पेस का एक्सपीरियंस गेन करने में आपकी मदद कर सकती है। तो देखिए कि आप कैसे इस चीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। बट ये पायल के लिए कुछ ऐसा है जो 3D से बहुत दूर है, 3D के फील्ड से बहुत दूर है, टाइम से बहुत दूर है। इस पायल के लिए इस जाल से भी निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो टाइम फ्रेम में अगर आप फंसे हुए हैं ना, कंडीशनिंग, टाइम फ्रेम की कंडीशनिंग कि 3 मंथ में मुझे ये चाहिए, 3 मंथ्स में, 6 मंथ में मुझे ये चाहिए, 1 ईयर मुझे, इस एनर्जी से बाहर निकलिए, इस क्रेविंग से बाहर निकलिए, टाइम से परे देखिए। और जब आप वो करेंगे, जो चीज़ें आपको 10 साल आने वाले 10 सालों में मिलनी है, वो आप अभी पा सकते हैं। ये एक किस्म का कह लीजिए कि सीक्रेट कोड दे रही है आपकी सोल। आई थिंक ये पायल बहुत सारी ओल्ड सोल से भरा पड़ा है। लेट्स सी आपके टैरो से भी हमें यहाँ पर और क्या समझ में आता है। पायल नंबर 3, स्पिरिट ऑफ लव एंड लाइट, प्लीज गाइड मी फॉर पायल नंबर 3। Thank you very much. One more time, please. And Shunya. So, हमारे पास पहला कार्ड है द लवर्स। पहले मैं कार्ड्स लूंगी सारे। पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 of swords, the moon, and we have page of cups. बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 6 of wands. ओके, पाइल नंबर 3। यहाँ पर मुझे बहुत जो स्ट्रांगली एक मैसेज मिल रहा है वो है स्ट्रक्चर का। ओके, यहाँ पर इस पायल के लिए ये जो आपने स्ट्रक्चर या स्टेबिलिटी की जो डेफिनेशन बना रखी है ना, कि अगर इतनी सक्सेस करियर में मिल जाए तो मतलब कि हम स्टेबल हो गए, इतनी कह लीजिए कि ये इतना मैंने अगर अचीव कर लिया तो मैं मतलब सक्सेसफुल हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं स्ट्रक्चर में हूँ। इस धारणा को आपको दोबारा से स्टडी करने को कहा जा रहा है। आपकी सोल चाहती है कि आप यहाँ पर स्टेबिलिटी के, ग्रोथ के, ट्रू सक्सेस के नई डेफिनेशन को डिस्कवर करें। और अब जो आपको लेंस लगाना है ना, वो है इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट क्या है? यहां पर वही चीज कि जो आपके आइडेंटिफिकेशन से परे है। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन को समझना है तो इस चीज को समझे, जैसे कि जो भी आपका नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम नाज। नाज क्या है? स्टोरीज हैं। नाज के जो साइकिल्स होंगे उनका अंत भी है, उनका आरंभ भी है। लेकिन इस वक्त आपकी जो सोल चाह रही है कि ये अंत और आरंभ के बीच में जो डेफिनेशंस, जो धारणाएं आपने क्रिएट करी है ना, इसके परे जाओ, इसके परे जाओ, नई डेफिनेशन ढूंढो, नई धारणाएं यहां पर बनाओ। और इस बार जो आपको जो लेंस लगाना है वो है इनफाइनाइट का, आई एम कॉन्शियसनेस का। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पायल के लिए। एक चीज मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, पायल नंबर 3, आपकी सोल ये भी कह रही है कि प्रेयर्स की पावर को समझो। जो प्रेयर्स होती हैं जिसमें हम इंटेंशन सेट करते हैं और एक ऐसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं जो हमसे बड़ी है, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनसे बड़ी है, हमारे दुखों से बड़ी है, हमारे सुख से बड़ी है। तो यस, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स से एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 नंबर की ये ऊर्जा दरअसल आपको यही कह रही है कि अपने प्रेयर्स के ताकत को समझिए। आप अपने आप से पूछिए कि आप प्रेयर कर क्या रहे हो, और जिसके सामने कर भी रहे हो, क्या आप उस ऊर्जा के नेचर को समझ रहे हो,
यहाँ पर आपको अपनी डिजायर्स नहीं बल्कि जो ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो वो ऊर्जा है क्या। अगर हम कहें कि ईश्वर, मैं ईश्वर के सामने प्रेयर कर रहा हूं, तो ईश्वर है क्या। ईश्वर को आप किस तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या उनमें वो कोई ऐसी ऊर्जा मौजूद है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसी ऊर्जा के साथ आपको जुड़ने को कहा जा रहा है, क्योंकि वही ऊर्जा आपको जो ट्रू प्रेयर्स हैं, मतलब जो सच्चे मायने में जो हम प्रार्थना कर सकते हैं, उस ऊर्जा के साथ जोड़ेगी, आपको परफेक्ट अलाइनमेंट में लेकर आएगी उन चीज़ों के साथ जो दरअसल इस वक्त आपके जीवन में, या इस वक्त आपके जीवन के साथ कह लीजिए कि परफेक्ट अलाइनमेंट में है, जो आपको सर्व कर सकती हैं दरअसल। तो यहां पर स्पेस क्रिएट करना, 4 ऑफ सोर्ड्स से भी यही है कि स्पेस क्रिएट कीजिए। यहां पर मून कार्ड से मुझे एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि इस पायल की जो कश्मकश ज्यादा चलती है ना, जो चीजें स्पेस लेकर रखी हुई हैं, सिर्फ कहने को ही रखी हैं, कुछ कर नहीं रही, वो आपके रेप्टाइल ब्रेन की वजह से भी है। रेप्टाइल ब्रेन क्या होता है, जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में झगड़े का काम करता है। जो एक कह लीजिए कि कॉन्शियस रियलिटी में अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो सबकॉन्शियस की कोई चीज़ थोप देगा उसके ऊपर ताकि कॉन्शियस रियलिटी बिगड़ जाए, और वैसे ही कॉन्शियस रियलिटी की जो फॉग है वो सबकॉन्शियस में भरते रहना, खींचातानी, एक सिचुएशन दूसरे पर थोप रहे हैं उसका असर। तो द मून कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके लिए यहाँ पर हेल्प मौजूद है, जो आपके लिए यहाँ पर कह लीजिए ब्लेसिंग्स मौजूद हैं, ये रेप्टाइल ब्रेन की ऊर्जा उसको देखने नहीं देती। तो आपकी सोल ये भी चाहती है यहाँ पर कि ये इन्फानाइट या इस वॉइड को एक्टिवेट कर, अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आप ये रेप्टाइल ब्रेन को भी पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे कि हाँ मेरा रेप्टाइल ब्रेन कैसा है और वो मेरे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में यहाँ पर कौन सी चीज़ों को लेकर भिड़ंत, झगड़ा करवा रहा है, कंपटीशन ऐड कर रहा है। तो आप अपने आप से ही बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, आपको दरअसल ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत सारी ब्लेसिंग्स अभी फिलहाल आपके सामने हैं, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। पायल नंबर 3, क्योंकि आप बहुत ही लिमिटेड माइंड सेट से चीज़ों को देख रहे हैं। तो जितनी स्पेस क्रिएट करते चले जाएंगे उतना ही ये जो हिडन चीज़ें हैं या रेप्टाइल ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स हैं ये यहाँ पर रिवील होती चली जाएंगी, और ये आपकी आत्मा देख पा रही है। ये बहुत अवेकन्ड लोगों का पाइल है, लेकिन आपकी दिक्कत बस यही है कि आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है फिलहाल वो गलत चीज़ों के साथ है। आपकी स्टोरी में गलत कैरेक्टर्स हैं जो आपके साथ फिट नहीं बैठ रहे, और उनके लिए आपको वो इन्फानाइट के साथ जुड़ने को कह रही है आपकी सोल। पेज ऑफ कप से ये भी देखिए कि आप आप आकर्षित किन चीज़ों की तरफ होते हैं, आपका अट्रैक्शन पॉइंट। ये मैसेज कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 में भी था, मैं यहाँ भी पिक कर पा रही हूँ कि आपका ध्यान किन चीज़ों ने ले रखा है। आप किन चीज़ों को कहते हैं ना कि अपना दिल निकाल के दे देना, अपना समय देना, अपना प्यार देना, अपनी ममता देना, ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे ये सारी चीज़ें ले रही हैं। क्या वो आपको बदले में वो सारी चीज़ें दे रही हैं? क्योंकि यहाँ पर एक लर्निंग लेसन जो है या आकर्षण पॉइंट के लिए भी है कि आप जो दे रहे हैं, जिन भी चीज़ों को आप दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वहाँ से आपको बेसिकली क्या मिल रहा है। पॉसिबल है कि आप यहाँ पर लव एंड लाइट की स्पेस से ही दे रहे हैं, लेकिन बदले में आपको जो है किसी और फॉर्म की ऊर्जा मिलती है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। तो यस, यहाँ पर आपका आकर्षण पॉइंट क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ आकर्षण की वजह से आप दे देते हैं कि हाँ मैं कनेक्शन महसूस कर रहा हूँ कि चलो दे देता हूँ। आपकी सोच चाहती है कि आप इस एक चीज़ को यहाँ पे ठीक करें। फिर से वही चीज़, द लवर से आपकी आइडेंटिफिकेशन किन चीज़ों के साथ है, आप किन चीज़ों के साथ चिपके पड़े हुए हो। जिद पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपकी सोल एक मैसेज ये भी दे रही है कि आपकी जिद किन चीज़ों को लेकर है, क्योंकि इस जिद में भी आप अपने लिमिटेड माइंडसेट को देख सकते हो। आपका पिंजरा क्या है बेसिकली। ओके, इस पायल के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि इमेजिन कीजिए कि आप एक पिंजरे में थे, काफ़ी समय से एक पिंजरे में थे, और वो पिंजरा पहले बंद था, लेकिन आपकी सोल आपको क्या दिखा रही है कि अब वो पिंजरा खुल गया।
लेकिन आप फिर भी बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि आप वो खुली हुई ऊर्जा को देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि अब आपने इतने साल क्योंकि इस पिंजरे में गुजारे हैं, तब आपको लग रहा है कि नहीं, यही मेरा जीवन है, यही लिमिटेड जो स्टोरी है, यही सत्य है मेरा। लेकिन आपकी सोल कह रही है कि अब पिंजरा खुल गया, अब तुम बाहर निकलकर जो ये इनफाइनाइट एक्सपीरियंसेस हैं उनको गेन कर सकते हो। ये जो छोटी सी आइडेंटिफिकेशन है, इसको एक्सपैंड करके इनफाइनाइट में समा सकते हो। स्पिरिचुअल असेंशन, मैं सच बता रही हूँ, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं इस पाल की। इतनी मतलब जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर भी अगर आप देखें, इसमें वो जो फ्लावर जो झड़ता है और वो अलग अलग जाकर स्पेस में जाकर अपने बीज बिखेरता है, राइट। पेज ऑफ सोर्ड्स की भी वही ऊर्जा। अपने आप को लिमिटेड मत रखिए। पाइल नंबर 3, प्लीज अपने आप को लिमिटेड मत रखिए। नई डेफिनेशन को डिस्कवर कीजिए। देखिए कि यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ का क्या ग्रोथ को कैसे आप अलग ढंग से देख सकते हैं। क्या कोई ऐसी ऊर्जा है ग्रोथ की जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। कैसी चीज़ें जिन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उन चीज़ों की तरफ उनको चूज कीजिए फिलहाल, क्योंकि सारा जो मैजिक आपकी लाइफ का छुपा बैठा है वो इसी ऊर्जा में छुपा बैठा है। इसी में ही एक्सपेंशन है, इसी में ही इनफाइनाइट की ऊर्जा है। स्टडी वर्क, लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड से हमें यहाँ पर क्या मैसेजेस मिलते हैं। So we have new moon in Leo, shine. Courage, I find the inner strength to face fear with confidence. Okay, तो fear भी एक प्रॉब्लम हो सकती है इस पाल की। Wow, we have great teacher, learn from spiritual experiences. Excuse me. फिर से वही चीज़, पिंजरे वाली ऊर्जा, जो बर्ड की ऊर्जा मैंने यहाँ पर महसूस की थी, मैंने तभी आपको पिंजरे का भी मैसेज दिया और वही ऊर्जा यहाँ पर भी आई है। सो यस, अब आप पिंजरे में नहीं हो। आपकी सोल बार बार यही कह रही है, भाई अब तुम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट मत करो कि पास्ट में मैं एक पिंजरे में रहा हूँ और यही मेरा सच है। नहीं, अब पिंजरा खुल गया, अब तुम आज़ाद हो। अब तुम स्काई को, आसमान को एक्सपीरियंस करोगे। आसमान कहाँ तक जाता है, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करो। पाइल नंबर 3, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करो। काम करते वक्त अगर आपको लगता है कि मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, तो उस लिमिट को चैलेंज करो, क्योंकि वो आपको इनफाइनाइट एक्सपेंशन के साथ जोड़ेगा। इस वक्त इस पाइल के लिए किसी गुरु के साथ जुड़ना बहुत अच्छा रहेगा, खास करके ऐसा गुरु जो स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड है, जो खुद कहीं ना कहीं जैसे कह लीजिए किसी पिंजरे में रहे हैं और उन्हें पता है कि इनफाइनाइट के साथ कैसे कनेक्ट करना है। सो ऐसे ग्रेट टीचर के साथ कनेक्ट करना बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। Courage, I find the inner strength to face fear with confidence. Yes, inner strength. और स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इनफाइनाइट है। स्ट्रेंथ को आप कह सकते हो कि हाँ, इसकी ये इतने 100 किलो है, ये 200 किलो है। स्ट्रेंथ इनफाइनाइट है, आप इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। आई फाइंड आउट कीजिए। पाइल नंबर 3, आपकी सोल आपको डिस्कवर करने को, एक्सपेरिमेंट करने को यहाँ पर कह रही है। एंड शाइन, जो भी हिडन है, जो भी छुपा हुआ है, जो पर्दे के पीछे है, बेसिकली आपके हिडन टैलेंट्स, हो सकता है कि वो रेप्टाइल ब्रेन की वजह से भी यहाँ पर आपके हिडन टैलेंट्स जो है वो सामने नहीं आ रहे। तो ये अगर आप करते हैं तो ये शाइन करने का भी आपको मौका मिलेगा। तो आपकी सोल आपको ये किस्म का प्रॉमिस दे रही है कि तुम्हारे लिए पूरा फील्ड है, तुम्हें एक फूल के साथ सेटिस्फाई होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए पूरा बाग है। यहाँ पर कितने सारे सनफ्लावर की एनर्जी है। तो आप जो देख रहे हो और आप जो जी रहे हो ना, वो 0% भी, मतलब 0.1% भी नहीं है। आपके लिए बहुत कुछ है, इनफाइनाइट है। लेकिन पहले उसके लिए इनफाइनाइट को जानना पड़ेगा। वो एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके हिट करे, आपको कहीं भीतर आपकी फाउंडेशन को हिलाए पहले वो चीज़ कि हाँ, इनफाइनाइट होना ये होता है। ये वो ऊर्जा है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। और ये रेवोल्यूशन लेकर आएगी फिर। होम, ओके, यहाँ पर
एक मैसेज है होम, हीलिंग वोन्स। आज काफ़ी सारे मैसेजेस एक दूसरे के साथ, जैसे कह लीजिए कि हर पाइल में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो मिलता जुलता है, क्योंकि हीलिंग वोन्स की का मैसेज पाइल नंबर 2 में भी आया था। सेटिस्फैक्शन, और फाइनली है वी हैव मिसचीफ। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये है थोड़ी बेकाबू मतलब बेकाबू ऊर्जा, मिसचीफ की, शरारती। एक ऐसी ऊर्जा होती है ना जो पंगा लेती है। बेसिकली मैं आप भाषा में अगर आपको बताऊं, जैसे ना पंगा लेना, एक्सपेरिमेंट करना, रिस्क लेना, फिर बाद में चाहे खामियाजा ही क्यों ना भुगतना पड़े। लेकिन वो वही चीज़ है, इन्फानाइट को अगर आपको जानना है, वो थोड़ा सा जो आप सेफ स्पेस से खेल रहे हो या जी रहे हो ज़िंदगी को, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अपने डर का सामना करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको चैलेंजिंग लगती हैं उन्हें चैलेंज देना पड़ेगा, उनको चैलेंज मतलब स्वीकार करना पड़ेगा उनका चैलेंज। तो यस, यहाँ पर ये ऊर्जा प्लेफुलनेस की एनर्जी जो आपको एक्सपेरिमेंट करने में मदद करेगी। इस पाइल के लिए ये भी एक मैसेज है कि आप अपने वोन्स को हील कर सकते हो यहाँ पर। ओके, अगर आप यहाँ पर हीलिंग की ही नई डेफिनेशन को ढूंढ लें। कभी कभी हम वही रेपिटेटिव डेफिनेशन में फंस रहे होते हैं और हमको लगता है कि न्यू बिगनिंग कब आएगी, न्यू बिगनिंग कब आएगी। हम इसी माइंडसेट में होने की वजह से जो सामने न्यू बिगनिंग खड़ी है उसको भी नहीं देख पाते। तो नई डेफिनेशन, हीलिंग की भी नई डेफिनेशन ढूंढना, और उससे भी यहाँ पर एक नया ब्लूप्रिंट रेडी किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ब्लड लाइन हीलिंग है। आप अपनी ब्लड लाइन में भी एक नया ब्लूप्रिंट रेडी कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर होम की ऊर्जा आई है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी आप उसी चीज को देख सकते हो। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज इस वजह से दे रहा है क्योंकि इसमें जजमेंट की एनर्जी लग रही है मुझे जैसे। तो यस, यहाँ पर जो बाउंड्रीज आपने अपने लिए, जो पिंजरा आपने अपने लिए बना रखा है, अब उसको कुतरने का उससे बाहर निकलने का समय है। ओके, अब जो अचीव कर लिया है वो तो कर लिया, उसको तो जान लिया है, अब और क्या। जो प्रत्यक्ष है उसको तो आपने समझ लिया, साइकिल्स को देख लिया कि अच्छा लेट गो करना होता है नाज। अच्छा, कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ लेसन सिखाना होता है नाज। अच्छा, कभी कभी सरेंडर करना होता है नाज, कभी कभी डिवाइन टाइमिंग आ जाती है। ये तो समझ लिया, ये तो जान लिया, मैं कह रही हूँ। जो नहीं समझा अभी तक, अब उसको समझने की जरूरत है। और वो क्या है? वो वही है जिसको आप ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसका अनुभव किया जा सकता है। और वो आपको 3D में नहीं दिखेगा कहीं पर भी। तो वही चीज, अपनी बाउंड्री से बाहर निकलो। जिसको घर कह रहे हो वो तो है, अब और नया घर ढूंढना। लेंस वही है, इन्फानाइट। यहां पर आपके लिए जो एक क्वेश्चन भी है आपकी सोल की तरफ से, वो क्या है? व्हाट इज रेडी टू गो सो आई कैन What is ready to go so I can grow? Burn. Oh my God. Okay, wild fire. तो ये भस्म करने की ऊर्जा है। कभी कभी जो चीज़ें हमने खुद बनाई होती हैं, हम कहते हैं ना कि इनको मैं खुद ही कैसे भस्म कर दूं, क्योंकि अभी तक तो मैं इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा था, इनको अचीव कर रहा था। ये भस्म करना पता है क्या है? ये है आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर और किसी चीज को भस्म करने को नहीं कह रहे। आपके सपने जिंदा रखिए, अपने जो अचीव किया उसको जिंदा रखिए। अचीव वाले शब्द को आइडेंटिफिकेशन के साथ समझिए। क्या बन गए अभी तक? अच्छा, मैं एक अच्छा बेटा हूं, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैंने ये हासिल कर लिया, वो तो कर लिया। लेकिन आइडेंटिफिकेशन का एक हिस्सा ऐसा जो अब आपको इन्फानाइट जो है उसको नहीं जानने दे रहा, उस हिस्से को, उस आइडेंटिफिकेशन को, स्टोरी को यहाँ पर भस्म करना पड़ेगा। ईगो माइंड, ईगो डेथ। व्हाट इज रेडी टू गो? वो कौन सी ऊर्जा है जो जाने के लिए रेडी है? सो दैट आई कैन ग्रो, ताकि मैं और ग्रो कर सकूं। बर्न, वाइल्ड फायर। संतुष्टि का भी एक यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं वो कि सेटिस्फैक्शन से संतुष्टि की फीलिंग्स में टैप इन करना शुरू कीजिए। देखिए कि कौन सी चीज़ें आपको संतुष्ट कर रही हैं, उनको क्वेश्चन करना शुरू कीजिए कि मैं क्यों संतुष्ट हो रहा हूँ। क्या इसके परे कुछ है? इस संतुष्टि के परे कुछ है?
तो ये चीज़ भी आपको इस वॉइड के साथ जुड़ने में आपकी मदद करेगी। ये रीडिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, और मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये बात कह रही हूँ, मुझे लगता है कि ये रीडिंग कुछ लोगों के सिर्फ सर से निकलेगी, उनको नहीं पता लगेगा कि मैं एक्चुअल में इस रीडिंग में किस चीज़ की बात की हूँ। लेकिन अगर आप समझ पाए हैं मेरी बातों को, क्योंकि ये बहुत डीपर बातें थी, ओके, तो अगर आप समझ पाए हैं मेरी इन बातों को, प्लीज़ प्लीज़ आप यहाँ पर अर्थ की कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने में या उसको ट्रांसफॉर्म करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं इस काम को करके। और ख़ुद को बहुत भाग्यशाली समझिए कि ये रीडिंग आपको सुनने का मौका मिला है, और ये रीडिंग की वजह से आप सही रास्ते पर जा सकते हैं, स्पिरिचुअल असेंशन को क्लेम कर सकते हैं। कभी कभी स्पिरिचुअली जागना इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारे लोग जो सोए पड़े हैं उनको जागने में मदद करेगी। सो यस, पाइल नंबर 3, ये आपकी रीडिंग है। अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, कंग्रेचुलेशंस। कभी कभी मैं जब ऐसी रीडिंग्स करती हूँ लोग बीच में ही भाग जाते हैं और मैं बिल्कुल समझती हूँ उनकी भी एनर्जीज़ को, उनके भी भाव को समझती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये बहुत डीपर रीडिंग्स हो जाती हैं। और ऐसी ऊर्जा के साथ टिक पाना, ये क्या है, किस्म की मेडिटेशन क्या है, टिकाव, गहराई। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो 2 मिनट नहीं बैठ सकते, क्योंकि ठहराव जो है वो आपको चैलेंज करता है। ऐसी रीडिंग्स आपको चैलेंज देती हैं, और वो चैलेंज से कभी कभी आप उसका सामना नहीं करना चाहते, और मैं बिल्कुल उसको बहुत रिस्पेक्टफुली उसकी कदर करती हूँ जब लोग कहते हैं कि ऐसी रीडिंग्स हमको अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे जिस काम के लिए चूज़ किया गया है, मुझे वो काम करना है ईमानदारी के साथ, और मुझे पता है कि अगर ये रीडिंग्स इस तरीके से चैनल होती हैं तो उस कैमरे के उस तरफ कुछ लोग हैं ऐसे जिनके लिए ये रीडिंग्स इस तरीके से चैनल हो रही हैं। स्पिरिट ने अगर मुझे माध्यम बनाया है इन रीडिंग्स को करने का, तो किसी कोने में तो कुछ लोग होंगे ऐसे जिन्हें ये रीडिंग सुनने की ज़रूरत है, और मैं उन्हीं के लिए रीडिंग कर रही हूँ। और बाकियों के लिए मैं बहुत दुआ मांगूंगी कि उनको भी ठहराव के साथ वो चैलेंज कर सकें। मेडिटेशन चैलेंजिंग है। मेडिटेशन में बैठना इजी नहीं होता मेरी जान, उसमें भयंकर किस्म के माया आती है। रात को क्या बनेगा, सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा, और वो बहाने की ऊर्जा है, लेकिन टिकता वही है उफान में जिसकी जड़ें मजबूत हैं। सो जो लोग अभी तक मुझे सुन रहे हैं, इस पूरी रीडिंग को आपने अगर एंड तक सुना है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप ऐसी रीडिंग सुन पाते हैं, उसके साथ टिक पाते हैं। और ढेर सारा प्यार है आप सभी को, एंड थैंक यू सो मच आज अपनी ऊर्जा मेरे साथ बांटने के लिए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।